Hello everyone, my name is Yogesh and today's topic is constraint. Okay, what is the constraint and how many types of constraints available in MySQL? So let's start. First, what is the constraint? Okay, here is a simple definition. Constraints are used to specify rules for data in a table. Okay, constraint का simple meaning आप समझ सकते हो. Constraint से हम conditions apply कर सकते हैं, टेबल के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई कर सकते हैं. That is the constraints. Okay, and how to apply the constraint? Constraint can be specified when the table is created and with the create table command, create table statement or after the table created. Okay, आप दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हो. जब आपने टेबल क्रिएट करते हो उस समय भी आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो. टेबल अगर आपने क्रिएट कर ली है तो उसके बाद भी आप अल्टर टेबल कमांड से कंस्ट्रेंट लगा सकते हो. Okay, so here is the simple thing. Constraints are conditions which we can apply on columns. Okay, this is the simple definition. You can say constraints are conditions or rules which we can apply on table or particular column. Okay, now the types of constraints. Okay, constraints के कितने types है? Okay, here are 6 types of constraints. First is not null. Okay, second unique, third check, fourth primary key, fifth foreign key, and the sixth one is default. Okay, so one by one we will understand these topics in this video, how to apply these constraints. Okay, so let's start. First one is not null. Okay, first one हम अप्लाई करके देखते हैं. Not null. Not null का मीनिंग क्या होता है? Ensure that a column cannot have a null value. Okay, अगर हमने किसी कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, दैट मीन्स वी कैन नॉट एंटर नल वैल्यू इन दैट कॉलम. ओके, जनरली अगर आपने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया तो आप कॉलम में नल वैल्यू एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया तो आप उसके अंदर नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते. तो दिस इज द फर्स्ट नॉट नल कंस्ट्रेंट. ओके, हाउ टू अप्लाई? लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल. एंटर द पासवर्ड, ओपन डेटाबेस. ओके, डेटाबेस को ओपन किया. नाउ लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ टेबल. एक छोटी सी टेबल क्रिएट करते हैं, उस पर हम सबसे पहले फर्स्ट कंस्ट्रेंट नॉट नल अप्लाई करके देखते हैं. ओके, फर्स्ट हम बिना कंस्ट्रेंट के टेबल को क्रिएट करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रेंट अप्लाई करके. ओके, लेट्स क्रिएट अ सिंपल टेबल. ओके, हम स्टूडेंट नाम से मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें हम 3 कॉलम ले लेते हैं. रोल नंबर एंड द सिंपल नेम, and second column we can take city, simple. Okay, here I am creating a simple table student. Okay, इसमें रोल नंबर है, इंटीजर टाइप का, नेम कैरेक्टर टाइप का, सिटी. मैंने 3 कॉलम लिए हैं. ओके, मैंने अभी कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है. आई एम क्रिएटिंग द टेबल. ओके, टेबल क्रिएट हो गई. ओके, तो मैं आपको एक बार टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करके दिखाता हूँ. DESC डिस्प्ले करने के लिए DSC कमांड. टेबल का नाम यहाँ पे स्टूडेंट है. Now see one thing you have noticed, यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, कॉलम के नाम. See here null कंस्टेंट, ये नल आपको बताता है कंस्टेंट अप्लाई है या नहीं. यहाँ पे लिखा हुआ नल और यस, तीनों में, मीन्स इन तीनों कॉलम में आप नल वैल्यू एंटर कर सकते हो. लेकिन अगर आप कंस्टेंट अप्लाई कर दोगे इनमें से किसी कॉलम, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आएगा. अभी सब जगह यस है, मीन्स वी कैन एंटर अ नल वैल्यू. ओके, एक बार करके देखते हैं. पहले हम एक एंट्री करते हैं टेबल के अंदर. सिंपल क्वेरी इंसर्ट इनटू वैल्यूज. ओके, एक स्टूडेंट की एंट्री कर लेते हैं हम, कोई भी एक एंट्री कर लेते हैं. एंड द सिटी यू कैन टेक. ओके, सिंपल जैसे एंट्री करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. मैंने एक एंट्री कर दी. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द टेबल. ओके, तो दिस इज द सिंपल वे. यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंट्री करने के लिए. ओके, अब नल कैसे एंटर होता है? सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी. सपोज मुझे यहाँ पे नेम एंटर नहीं करना या रोल नंबर एंटर नहीं करना, केवल नेम और सिटी एंटर करना है. देन हाउ टू डू दैट?
मैं एक कॉलम खाली छोड़ना चाहता हूँ, उसमें नल वैल्यू रोल नंबर एंटर नहीं करना चाहता, नेम और सिटी एंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मैंने तीनों एंट्रीज की हैं, बट मुझे 2 ही एंट्री करनी, देन हाउ टू डू दैट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओके। और उसके बाद आपको कॉलम डिफाइन करने पड़ते हैं कि कौन कौन से कॉलम आप एंट्री कर रहे हो। जब आप पर्टिकुलर कॉलम्स में एंट्री करते हो तब आपको कॉलम्स के नाम भी डिफाइन करने पड़ते हैं, नॉट ओनली वैल्यू, कॉलम के नाम भी डिफाइन करने पड़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, ओके। नाउ द सिटी, ओके। सी हियर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और 2 कॉलम जिनमें मुझे एंट्री करनी है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, और उसके बाद में उनकी वैल्यूज, ओके। अब एंटर करते हैं क्वेरी को। नाउ सी, क्वेरी ओके हो गई। अब हम टेबल को डिस्प्ले करके देखते हैं। नाउ सी, यहाँ पे मैंने नल एंटर किया, यानी एक कॉलम की वैल्यू छोड़ दिया, तो मीन्स रोल नंबर में ये नल अलाउ कर रहा है, ठीक है, यानी मैं नल एंटर कर सकता हूँ। तो दिस इज द सिंपल टेबल। यहाँ पे आपके कोई कंडीशंस या रूल नहीं है, बट बाय द कंस्ट्रेंट वी कैन बाउंड द यूजर, यानी हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं कि रोल नंबर में आप नल एंटर नहीं कर सकते, ओके। कैसे अप्लाई करते हैं, पहले हम इस टेबल को डिलीट कर देते हैं और दोबारा से क्रिएट करते हैं। डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम सिंपल कमांड, ओके ना। मैंने अभी टेबल को डिलीट कर दिया, मैं दोबारा से टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल द सेम क्वेरी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओके। जो भी आपको कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो जस्ट डेटा टाइप के आगे यहाँ पे मैंने लिखा है रोल नंबर, और इंटीजर डेटा टाइप, उसके आगे जो भी कंस्ट्रेंट आपको लगाना है। अभी फर्स्ट वन हम सीखेंगे नॉट नल, ये कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी वापस से टेबल को ड्रॉप करने के बाद रिक्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी भी कॉलम पे लगा सकता हूँ, रोल नंबर पे, नेम पे, सिटी पे। तो एक बार हम रोल नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं। डेटा टाइप के जस्ट आगे गिव वन स्पेस एंड राइट नॉट नल। जिस भी कॉलम में आपको लगाना है, आप नेम के ऊपर भी लगा सकते हो या सभी कॉलम पे लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, आप जिस पे लगाना चाहो लगा सकते हो। सी, तो मैं अभी एक ही कॉलम पे अप्लाई कर रहा हूँ, रोल नंबर, उसका डेटा टाइप एंड वन स्पेस नॉट नल, सिंपली राइट नॉट नल। और अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। नाउ सी, क्वेरी ओके। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं डिस्प्ले करके। पहले वहाँ पे सब में क्या आ रहा था आपने देखा है। नाउ लेट्स चेक द स्ट्रक्चर। नाउ सी, मैंने पहले वाले कॉलम के ऊपर लगाया है नॉट नल। तो पहले हमने देखा था सब में यस यस आ रहा था नल के अंदर, अब यहाँ पे आ रहा है रोल नंबर इंट एंड नो, दैट मीन्स यू कांट एंटर नल इन दिस टेबल, ओके। एक बार करके देखते हैं, जस्ट अगेन इंसर्ट क्वेरी, ओके। सिंपली अगर आप ऐसे एंटर करोगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और सारी वैल्यूज पास करोगे, देन उसमें आपको एंट्री अलाउ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी की एंट्री केवल 2 कॉलम में एंट्रीज करनी है, वो कमांड अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इट विल नॉट अलाउ दिस क्वेरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और केवल नेम और सिटी में रोल नंबर को खाली छोड़ रहा हूँ और केवल 2 एंट्री कर रहा हूँ, तब ये अलाउ करेगा क्या। लेट्स चेक, प्रेस देन, an error is coming, field roll number does not have a default value, that means आपको कोई ना कोई वैल्यू उसमें देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये अलाउ नहीं करेगा। तो दिस इज द नॉट नल कंस्ट्रेंट, यानी आपको उसमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं पूरी वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे रमेश एंड रोल नंबर अगर मैं 2 ले लेता हूँ, देन इट विल अलाउ टू एंटर सी क्वेरी, ओके। तो दिस इज द नॉट नल कंस्ट्रेंट, यानी आपको वो उस कॉलम में नल वैल्यू एंटर नहीं करने देगा। दिस इज द फर्स्ट not null constraint, ensure that a column cannot have a null value, यानी इस कॉलम में आप कभी भी null enter नहीं कर सकते। It is the rule of not null constraint, okay। Now come to the next constraint, unique। जैसा इसका नाम है unique, ensure that all values in a column are different, okay। That means अगर आपने किसी कॉलम के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, दैट मीन्स उस कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, उस कॉलम में सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, ओके। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ओके। इसी टेबल के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर है 1 2 है। अगर मैं अभी इसमें यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं है किसी भी कॉलम पे, रोल नंबर में अगर मैं दोबारा से 2 एंटर करना चाहूँ तो इट इज पॉसिबल टू एंटर 2। सी, मैं दोबारा से अगर यही एंट्री दोबारा से एंटर करूंगा रोल नंबर 2 वाली,
मैं एंटर प्रेस करता हूँ, सी दिस क्वेरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वो सेम क्वेरी यानी सेम वैल्यू अगर मैं दोबारा से एंटर करूँ तो इट विल अलाउ यू, क्योंकि अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो अलाउ करेगा ये। मैंने एंटर किया सी क्वेरी ओके, मैं टेबल को डिस्प्ले करूँ, टेबल को अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे सी टू दो बार एंट्री आ गई, यानी अभी ये डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इस कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ होता तो इट विल नॉट अलाउ टू एंटर एनी डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर चेक कराता हूँ अगेन, देखिए सी योगेश सॉरी स्टूडेंट, तो सी यहाँ पे अभी कोई भी की नहीं है, केवल नॉट नल है रोल नंबर के ऊपर, और रोल नंबर के ऊपर ही मुझे यूनिक अप्लाई करना है। ठीक है, एंड हाउ टू अप्लाई, बाय द क्रिएट टेबल कमांड। तो क्रिएट टेबल करने के बाद आप अल्टर टेबल से कमांड से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी हम केवल क्रिएट टेबल से करना सीखेंगे। ओके, तो मैं पहले टेबल को वापस से ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल, टेबल दें स्टूडेंट। ओके, और वापस से हम टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को हम वापस से एक बार क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से, सी अगेन नॉट नल, मैंने यहाँ पे नॉट नल लगाया था, आप यूनिक भी लगा सकते हो, आप दोनों एक साथ भी लगा सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे नॉट नल लगाया है, आप चाहो तो यहाँ पे यूनिक भी लगा सकते हो। ओके, नॉट नल को रख करके यूनिक भी लगा सकते हो और नॉट नल दोनों साथ में भी लगा सकते हो। नॉट नल भी लगा दिया और यूनिक। ओके, आप बाद में दोनों एक साथ लगा सकते हो, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल के लिए केवल एक ही अप्लाई करके देखेंगे, यूनिक। ओके, मैंने यूनिक लिख दिया, रोल नंबर, इंटीजर, डेटा टाइप उसका और कंस्ट्रेंट। आप चाहो तो यहाँ पे दोनों भी लगा सकते हो, नॉट नल और यूनिक। ओके, एक बार हम दोनों ही लगा देते हैं, नॉट नल और यूनिक दोनों लगा दिए। नाउ प्रेस एंटर, सी क्वेरी ओके, यानी हमारे दोनों कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गए, नॉट नल भी अप्लाई हो गए, यूनिक भी अप्लाई हो गए। अब हम स्ट्रक्चर डिस्प्ले करके देखते हैं, स्ट्रक्चर पहले हमने देखा है। नाउ सी null no and see here is coming PRI। ओके, PRI का मतलब क्या होता है, लेटर वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, बट यानी एक और कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया। ओके, अब हम टेबल में एंट्री करके देखते हैं, सिंपल जो भी हमने पहले एंट्री की थी उसी तरह से। पहले सपोज हम एक एंट्री कर देते हैं, मैंने टेबल में एक एंट्री कर दी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और एक एंट्री कर दी। अब हम टेबल को डिस्प्ले करके देखते हैं, ओके ये हमने टेबल को डिस्प्ले किया और उस पर कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर दिया, नॉट नल एंड यूनिक। और यूनिक का पर्पस क्या होता है, टेबल में आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी 1 एंटर कर दिया, दोबारा से मैं अगर 1 एंटर करूंगा तो इट विल नॉट अलाउ। ओके, करके देखते हैं ये अलाउ कर रहा है या नहीं। सेम क्वेरी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज, मैं 1 दोबारा से एंटर करता हूँ, नाम अभी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, भले नाम और बाकी एंट्रीज हम चेंज कर देते हैं और रोल नंबर 1 ही रखते हैं। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करूँ, देन इट विल नॉट डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की रोल नंबर, यानी इस कॉलम में आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। बाकी जो कॉलम है उन पे मैंने अप्लाई नहीं किया कंस्ट्रेंट, तो इसमें आप डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हो, बट इसमें मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है तो इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। और सेम यही रूल सभी कॉलम पे होता है जिसपे आपने अप्लाई किया है। सपोज मैंने नेम पे अगर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है तो उसमें आप सेम नेम दोबारा एंटर नहीं कर सकते, एंड दिस विल अप्लाई ऑन द सिटी ऑल्सो। अगर मैंने सिटी पे भी लगाया है तो आप दोबारा से सिटी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, बट जनरली हम सिटी नेम के ऊपर नहीं लगाते, ये कंस्ट्रेंट हम कोई यूनिक एंट्री, रोल नंबर, आईडी, एसआर नंबर उन पर लगाते हैं। तो दिस इज द यूनिक कंस्ट्रेंट। ओके, come to the next constraint. Next is check constraint. Okay, ensure that all values in a column satisfied a specific condition। okay, चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है, आप चेक कंस्ट्रेंट से किसी कॉलम के ऊपर कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कम टू द प्रैक्टिकल। ओके, वापस से हम एक बार टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, वापस से हम रिक्रिएट करेंगे टेबल को, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ओके, टेबल को हमने ड्रॉप कर दिया, दोबारा से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट हटा देते हैं। ओके, ये आपकी हमारे पास सिंपल टेबल है।
स्टूडेंट, रोल नंबर इंटीजर, नेम कैरेक्टर एंड सिटी। ओके, चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे रोल नंबर कॉलम है, इसमें मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है कि रोल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 100, यानी रोल नंबर जब भी आप एंटर करो तो वो 100 से बड़ा होना चाहिए, उससे कम। मैं 10 रोल नंबर लेना चाहूँ ये 50, तो दैट विल इट इज़ नॉट अलाउड। तो वो हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कोई सैलरी वाला कॉलम है तो दैट सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस तरह से कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन हाउ टू अप्लाई दिस? सेम यहाँ पे जैसे हमने नॉट नहीं लगा, सेम हम लिखेंगे चेक, और ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशंस लिखनी पड़ती है। कंडीशन लाइक रोल नंबर इज ग्रेटर देन 100 सी, यानी सिंपल कंस्ट्रेंट लिखा और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन जो भी आपको अप्लाई करनी, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 0 एंड एनी अदर कंडीशन यू कैन अप्लाई इन दिस वे। ओके, नाउ प्रेस एंटर। सी, नाउ टेबल इज क्रिएटेड। ओके, इसका मतलब क्या होगा? जब भी आप रोल नंबर एंटर करोगे टेबल में तो वो आपका 100 से अबव होना चाहिए। ओके, दिस इज द लॉजिक ऑफ चेक कंस्ट्रेंट। बट रिमेंबर वन थिंग, अभी हम वर्क कर रहे हैं MySQL, सी अपसाइड MySQL 5.1। ओके, यानी जो चेक कंस्ट्रेंट है आपका ओल्ड वर्जन में वर्क नहीं करता, यानी आप इसको अप्लाई करने के बाद एंट्री करोगे तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें इग्नोर हो जाता है। लेकिन जो MySQL के 8.0 के बाद के वर्जन में, उसमें अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो इट विल वर्क इन दैट वर्जन्स। ओके, बट यहाँ पे अगर सपोज मैंने ये अप्लाई कर दिया और मैं टेबल में एंट्री करता हूँ, ओके एंट्री करके देखते हैं तो यहाँ पे ये इग्नोर कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रोल नंबर आपका 100 से अबव होना चाहिए, मैं यहाँ पे सपोज 1 करके देखता हूँ तो इसमें एंट्री हो जाएगी। कोई भी नेम हम लिख देते हैं, ठीक है। सी, मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 लिया है, नेम और सिटी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रेंट ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट लगाया कि रोल नंबर इज ग्रेटर देन 100, बट ये अलाउ कर देता है। सी, एंट्री हो गई। टेबल को आपको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले कर सकते हो। सी, तो क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा है कि ये ओल्ड वर्जन है 5.1, तो इसमें ये कंस्ट्रेंट इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन 8.0 के बाद के वर्जन यूज करोगे इन दैट इट विल वर्क। ओके, तो दिस इज द चेक कंस्ट्रेंट। इन तीनों कंस्ट्रेंट को लगाने का सेम प्रोसीजर है। आप क्रिएट टेबल के साथ में इनको अप्लाई कर सकते हो और अल्टर टेबल से भी अप्लाई कर सकते हो, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। ओके, नेक्स्ट इज, ओके प्राइमरी की और फॉरेन की करने से पहले go to the last default, because this is easy to understand. These two topics are related, so afterwards you will understand this. Okay, default sets a default value for a column when no value specified. Okay, default constraint का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी कॉलम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स उस कॉलम में मैंने अगर कोई भी एंट्री नहीं की है तो ऑटोमेटिकली कोई डिफॉल्ट वैल्यू वो उसके अंदर एंटर हो जाती है, वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ओके, कैसे होती है कि दोबारा से करके देखते हैं। टेबल को वापस से ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, टेबल डिलीट हो गई। दोबारा से हम टेबल को रिक्रिएट करेंगे, यहाँ पे आ गई। ड्रॉप टेबल करने के बाद क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम एंड सिटी। ओके, नाउ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? किसी भी कॉलम को डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए, तो हम किसी भी कॉलम को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दूसरे कॉलम को हम सिटी को हम डिफॉल्ट वैल्यू दे के देखते हैं, तो आपको लिखना है सिंपल डिफॉल्ट, उसके बाद में जो भी वैल्यू आपको देनी है आप यहाँ पे दे सकते हो। सपोज मैंने डिफॉल्ट सिटी, यानी कोई भी सिटी अगर मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सिटी एंटर हो जाएगी, कोई भी। सपोज हमने सिटी कर दिया अजमेर, ओके, कोई भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर है तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू फिक्स कर दी कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अजमेर। यानी कोई भी अगर सिटी नहीं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अजमेर एंटर हो जाएगा। ओके, टेबल को क्रिएट करके देखते हैं। टेबल क्रिएट हो गई। अब हम टेबल में एंट्री करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ओके, पहले हम सिंपल सारी वैल्यूज पास करेंगे। ओके,
पहले हम ले लेते हैं कोई और सिटी, दिल्ली। ओके, पहले सिंपल मैंने क्वेरी एंटर की है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और सारी वैल्यूज। नाउ एंटर, तो आपकी एंट्री हो गई। टेबल को हम डिस्प्ले करके देखेंगे। ठीक है, ये टेबल डिस्प्ले होगी। अब अगर मैं सिटी कॉलम में एंट्री नहीं करता, केवल स्टार्टिंग के 2 कॉलम में एंट्री करता हूँ, तब क्या होता है, वो कैसे करते मैंने अभी बताया है। अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलम में एंट्री कर रहे हो तो उन कॉलम के नाम हमें लिखने पड़ते हैं, रोल नंबर कोमा एंड द नेम। सिटी वाले को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो क्या होता है, सपोज रोल नंबर मैंने 2 दे दिया और नेम हम कुछ भी दे देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे सिटी स्पेसिफाई नहीं किया है। सी द क्वेरी, मैंने रोल नंबर और नेम एंट्री किया है, सिटी में कोई डिफाइन नहीं किया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट जो हमने अप्लाई किया है सिटी के ऊपर, उसमें ऑटोमेटिकली अजमेर वैल्यू आ जाती है। ओके, करके देखते हैं। एंट्री हो गई, अब टेबल को डिस्प्ले करते हैं। नाउ सी, यहाँ पे मैंने केवल 2 ही वैल्यू लिखी थी, रोल नंबर और नेम, लेकिन सिटी मैंने डिफाइन नहीं की, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सिटी एंटर हो गई डिफॉल्ट अजमेर, जो कि मैंने कंस्ट्रेंट में अप्लाई की। दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, यानी आप कोई भी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, इंटीजर कॉलम है तो, कैरेक्टर कॉलम है तो कैरेक्टर वैल्यू भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। यानी जब भी उस कॉलम में इंसर्ट कमांड के अंदर अगर वैल्यूज नहीं पास होगी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट से वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। तो दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, यानी किसी भी कॉलम को आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। कम टू द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, नाउ द प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी की? सी द डेफिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड uniquely identifies each row in a table. Okay, primary key क्या होता है जनरली, the combination of not null and unique constraint। यानी अगर मैंने किसी कॉलम पे प्राइमरी की लगा दिया, दैट मीन्स उस कॉलम के ऊपर नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट दोनों एक साथ अप्लाई हो जाते हैं, और उस कॉलम से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर रिकॉर्ड को। तो दिस इज द प्राइमरी की, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। ओके, और भी इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स है, that we will discuss on in another video, because the primary key and the foreign key both are interrelated. And now to how to apply this primary key, come, this simply you have to understand the primary key is a combination of not null and unique, and this is used to uniquely identify each row in a table. Okay, now how to apply the same, पहले हम टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन पर कुछ कीज अप्लाई है या नहीं। ओके, ड्रॉप टेबल से हम, सॉरी, क्रिएट टेबल से ही अप्लाई करना सीखेंगे, अल्टर टेबल से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे इसी वीडियो में। ओके, टेबल को डिलीट कर दिया, टेबल को रिक्रिएट करते हैं। सिंपली डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को हम क्लियर कर देते हैं। सी, सेम क्वेरी, रोल नंबर इंटीजर, नेम कैरेक्टर, सिटी कैरेक्टर। ओके, तो मुझे रोल नंबर कॉलम को प्राइमरी की, जनरली हम उसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं जिसमें यूनिक एंट्रीज हो और जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी कॉलम में यूनिक एंट्री होती है उस पर हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं। जनरली नेम, जैसे नेम में ऑब्वियसली नेम कॉमन हो सकते हैं, सिटी कॉमन हो सकती है, तो उन पर हम प्राइमरी की अप्लाई नहीं करते। ओके, तो हम रोल नंबर पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो सिंपली अप्लाई करने के लिए सेम मेथड है, डेटा टाइप के जस्ट आगे गिव स्पेस एंड राइट प्राइमरी की। ओके, simply you have to write primary key after the data type of column. Now press enter. Now see, टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करके देखते हैं। Now see, जैसे आप स्ट्रक्चर डिस्प्ले करोगे, नोटिस वन डिफरेंस, यहाँ पे देखो नॉट नल अप्लाई होगी, यहाँ पे लिखा हो रहा है नो, मैंने तब की नॉट नल अप्लाई नहीं किया है, केवल प्राइमरी की। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, तो यहाँ पे नल, नॉट नल भी अप्लाई हो गया और यूनिक भी। और देखो यहाँ पे की के अंदर लिखा हुआ है PRI, दैट मीन्स प्राइमरी की अप्लाइड है टेबल में। ओके, यानी अब इस कॉलम में अपना तो नल एंटर कर सकते हो रोल नंबर में, और ना ही डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हो। ठीक है, वो आप एंट्री हम करके देखते हैं एक बार।
इंसर्ट इनटू से हम करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट तो हम सिंपली एंटर करेंगे एक वैल्यू, डुप्लीकेट एंट्री अलाउ करता है नहीं वो करके देखेंगे। पहले कोई भी सिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये एंटर करते हैं, पहले एंट्री हो गई क्योंकि सिंपल फर्स्ट एंट्री। दोबारा हम अगर रोल नंबर 1 एंटर करना चाहते हैं तो अलाउ कर रहा है नहीं, चेक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। सी अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि लिखा हुआ है डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई है। अब कॉलम में नल एंट्री अलाउ करता है नहीं वो भी चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हम 2 ही वैल्यू दे देते हैं, रोल नंबर को खाली छोड़ देते हैं और ओके इसको थोड़ा सा क्लियर करके नीचे करते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। ओके, इंसर्ट इनटू यहाँ पे हम रोल नंबर को छोड़ देते हैं, नेम और सिटी में एंट्री करके देखते हैं, अलाउ कर रहे हैं नहीं, नेम हो गया और सिटी एंटर कर देते हैं, एंटर करते हैं। फील्ड रोल नंबर डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, यानी उसमें आप खाली एंट्री नहीं कर सकते, नल एंटर नहीं कर सकते। दिस इज द प्राइमरी की। Okay, next is foreign key. The last one is foreign key. Okay, foreign key, what is the foreign key? Uniquely identifies a row and record in another table. Okay, another table means generally foreign key और primary key का use दो tables को आपस में link करने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी की हम किस टेबल में अप्लाई करते हैं? जो पेरेंट टेबल होती है उसके अंदर हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, और जो चाइल्ड टेबल होती है उसमें हम फॉरेन की अप्लाई करते हैं। यानी चाइल्ड टेबल की जो एंट्रीज है वो प्राइमरी की यानी पेरेंट टेबल की एंट्रीज को बिलोंग करती है, यानी ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था दीज आर इंटर रिलेटेड, तो रिमेंबर प्राइमरी की हमेशा पेरेंट टेबल में अप्लाई होती है और फॉरेन की चाइल्ड टेबल में। ओके, ये टॉपिक थोड़ा सा समझने के लिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर हम समझेंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी की एंड व्हाट इज द फॉरेन की। नाउ तो वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द फॉरेन की एंड द प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने सीख लिया। नाउ हाउ टू अप्लाई द फॉरेन की। ओके, रिमेंबर फॉरेन की को अप्लाई करने के लिए आपके पास दो टेबल होनी चाहिए, प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज करने के लिए। तो कम टू द माइस्क्वेल। ओके, एक बार हम एग्जिट कर लेते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए। डेटाबेस ओपन करते हैं। ओके, मेरे पास ऑलरेडी दो टेबल हैं, मैं वो टेबल ओपन करता हूँ। ओके, सेलेक्ट फ्रॉम, मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय जिसमें एम्प्लॉयज की डिटेल है। ओके, ये मेरे पास एम्प्लॉय की टेबल है, इसे हम एज अ पेरेंट टेबल कंसीडर करेंगे जिसमें ये आपका आईडी कॉलम है। और चाइल्ड टेबल के लिए मैंने क्रिएट की है यहाँ पे लोन। ओके, मेरे पास दो टेबल है, सी एम्प्लॉय जिसमें केवल एम्प्लॉयज की डिटेल है, जो भी एम्प्लॉयज है उनकी डिटेल है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। और एक टेबल मैंने बनाई है लोन जिसमें लोन आईडी और अमाउंट और ईएमआई, वैसे और भी डिटेल्स होनी चाहिए बट फॉर एग्जांपल आई टुक अ स्मॉल टेबल। ओके, यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा एम्प्लॉय पेरेंट टेबल है और लोन चाइल्ड टेबल है। रीजन, जो एम्प्लॉय है उस पे डिपेंड होता है लोन, यानी ये जो लोन टेबल है वो इस टेबल एम्प्लॉय टेबल पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये लोन है चाइल्ड टेबल और ये एम्प्लॉय है पेरेंट टेबल। क्योंकि कोई अगर एम्प्लॉय होगा, एग्जिस्ट करता होगा तभी वो लोन लेगा, तो इसलिए जो लोन टेबल है आपकी वो एम्प्लॉय टेबल पे डिपेंडेंट है, इसलिए एम्प्लॉय यहाँ पे पेरेंट टेबल है और लोन यहाँ पे चाइल्ड टेबल है। ठीक है, तो अब लोन पे हमें लोन के किसी भी कॉलम पे आपको फॉरेन की लगाना है, तो फॉरेन की हम उसी कॉलम पे लगाते हैं जो पेरेंट टेबल के किसी कॉलम से मैच करती हुई एंट्रीज। तो यहाँ पे सी आईडी है, उसमें 102 104 है और यहाँ पे लोन आईडी है, तो इन दोनों की एंट्री आपको मैच करती हुई दिखाई दे रही है। 101 यहाँ पे है यानी इस एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है, उसकी ये डिटेल ये रही, और 104 ने लोन लिया है, उसकी डिटेल ये रही। तो यानी ये दोनों आपस में मैच कर रही है, तो इस कॉलम को हम फॉरेन की बना सकते हैं।
ओके, तो इस कॉलम को फॉरेन की कैसे बनाएंगे, पहले एक बार लोन टेबल का हम स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर लेते हैं। सी यहाँ पे मैंने अभी कोई भी की अप्लाई नहीं की है, यहाँ पे नल और कोई भी की नहीं दिखा रहा है, तो इसके ऊपर मुझे पहले मुझे एम्प्लॉय टेबल के ऊपर भी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके ऊपर भी पहले हमें प्राइमरी की लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने कोई की, ओके, एम्प्लॉय ओनली। सी यहाँ पे भी मैंने कोई की अप्लाई नहीं की है एम्प्लॉय टेबल के ऊपर। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय यानी जो पेरेंट टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की लगाएंगे, ठीक है। तो टेबल तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है, अब हम कैसे लगाएंगे, तो अगर आपने टेबल क्रिएट कर ली तो उसके बाद आप अल्टर टेबल से लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, तो पहले हम अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, ओके, कंस्ट्रेंट अगर आपको ऐड करना है तो ऐड, मुझे लगाना है प्राइमरी की, कौन से कॉलम पे लगाना है, आईडी, क्योंकि जो एम्प्लॉय वाला टेबल है उसके अंदर आईडी कॉलम है, उसके ऊपर लगाना है। तो अप्लाई करना है तो सिंपल जैसे हम कॉलम ऐड करते हैं उस तरह से अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड प्राइमरी की, और कौन से कॉलम पे लगाना है वो लिखना है, ठीक है। नाउ प्रेस द एंटर, सी क्वेरी ओके आ गया। अब आप टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करोगे, सी यहाँ पे प्राइमरी की अप्लाई हो गया। इसी तरह से अब मैंने पेरेंट टेबल पे लगा दिया प्राइमरी की, अब मुझे फॉरेन की लगाना है चाइल्ड टेबल पे। तो फॉरेन की इन द सेम वे अल्टर टेबल लोन, क्योंकि हमारी टेबल लोन है चाइल्ड टेबल, अल्टर टेबल लोन ऐड फॉरेन की, ओके, और उसमें कॉलम है लोन आईडी, ऊपर था यहाँ पे लोन आईडी, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आपको ऊपर आप देख सकते हो जाके, यहाँ पे हमारे पास ये लोन टेबल है, उसके अंदर कॉलम है ये वाला, इसके ऊपर हमें फॉरेन की लगाना है। अभी कोई की नहीं लगी हुई है तो फॉरेन की लगा रहे हैं, ठीक है। तो लोन आईडी, और आगे हमें लिखना पड़ता है रेफरेंसेस, रेफरेंसेस यानी किस टेबल से लिंक करना है, तो रेफरेंसेस हमें एम्प्लॉय टेबल से लिंक करना है, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल पेरेंट टेबल है और उसके किस कॉलम से, आईडी कॉलम से। रिमेंबर दिस थिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले कहा था जब भी आप फॉरेन की अप्लाई करते हो तो उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास पेरेंट टेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये लोन टेबल जो है वो चाइल्ड टेबल है, उस पर मैंने लगाया फॉरेन की, उसके लोन आईडी, यहाँ पे पहले मिस्टेक है, लोन आईडी कॉलम के, और रेफरेंसेस यानी किस टेबल से लिंक करना है, एम्प्लॉय टेबल के आईडी कॉलम से। दिस इज द क्वेरी, ओके। नाउ प्रेस द एंटर, सी क्वेरी ओके आ गया। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर डिस्प्ले करके देखेंगे लोन का, तो सी उसमें आपके की आ जाएगी, ये देखो यहाँ पे की आ गई। तो ये इस तरह से हम फॉरेन की और प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं इन टेबल्स के ऊपर। तो दिस इज टुडेज टॉपिक इन दिस वीडियो, ओके। और इनके बारे में डिटेल थ्योरी में कि हम ये क्यों अप्लाई करते हैं एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, दिस आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। So in this video, this much only. I hope you understood all. Thank you very much.